प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। मैं अभी प्रॉपर इनर वर्क में क्या क्या सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इन्वॉल्व हैं, वो यहाँ पे पॉइंट्स में बता रही हूँ। ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा और बेसिक है जो हमेशा करना ही है डेली, वो मैं डेली करना है ये बता रही हूँ। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमको हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग करने होते हैं। कुछ हीलिंग ऐसी होती है, कुछ मेडिटेशन ऐसे होते हैं जो उस टाइम पे हमें ज़रूरत होती है तो हम करते हैं। बाकी बेसिकली डेली जो हमें करना है वो है डेली कोई भी एक मंत्र चैंट करना, डेली 2 to 3 टाइम मेडिटेशन, जो भी आपसे बने, 2 बार दिन में या फिर 3 बार पॉसिबल हो सकता है तो 3 बार। और ये 3 बार इस उनके लिए भी ज़्यादा मतलब कि वो है, 2 बार तो सबको करना ही होता है, 3 बार उनके लिए ज़्यादा है जो इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने आप को 5D में लाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा देर मेडिटेशन में बैठ के अपने विचारों को शून्य करके और यूनिवर्स से अलाइन होने के लिए। फिर और जो भी नेगेटिविटी, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन सबको शून्य करने के लिए, इसलिए ज़्यादा टाइम तक मेडिटेशन में इनिशियली बैठना होता है। और उस टाइम भी हमें ज़्यादा टाइम तक मेडिटेशन करना होता है जब हम किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हों, प्रेशराइज्ड हो रहे हों, परेशान हो रहे हों, ट्रिगर हो रहे हों, या जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हों, या बहुत ज़्यादा ट्विन की एनर्जी फील हो रही हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जैसा भी हो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ही याद आ रही है, मिसिंग एनर्जी है, या बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड फील कर रहे हैं, तो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेडिटेशन करें। और फिर थर्ड है आपको योगा या फिर एक्सरसाइज, फिज़िकल कोई एक्टिविटी आपको डेली करना होता है। और अपने आप को अपने इनर सेल्फ को मैक्सिमम टाइम देना होता है और अपने आप के इनर में अपने डीएम को और डीएफ को फील करना होता है। अपने इनर डीएम, अगर डीएफ हैं तो अपने इनर डीएम से टॉक करें, अगर डीएम है तो अपने इनर डीएफ से टॉक करें, अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करें। बैलेंस कैसे करते हैं उसके लिए एक दूसरा वीडियो अपलोड किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रही हूँ कौन कौन से इनर वर्क में चीज़ें इंक्लूड हैं, और उसकी डिटेलिंग अलग अलग आएगी वीडियो बाद में। तो 8th है, अपनी लाइफ को आपको बैलेंस करना होता है। और पहले अभी हमको सबसे पहले, उससे भी पहले, बैलेंस करने से भी पहले सबसे पहले सेल्फ लव करना होता है। और फिर उसके बाद आपको बाकी की कामों को देखना होता है कि आपको हर काम को करना है आपकी लाइफ से जुड़े जो भी आप करते हैं, और किसी एक को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और किसी को कम, ऐसा नहीं हो। हर चीज़ में आपको बैलेंस बना के चलना होता है। ये जर्नी आपको एक तो मैच्योर बनाती है, एक तो बैलेंस में होना सिखाती है, क्योंकि आप हर चीज़ को बैलेंस में लेके हमेशा से चलते रहेंगे तो कभी कोई काम डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं तो जब अचानक से ट्रिगर होता है तो उस टाइम पे आपके बहुत सारे काम वैसे भी रुक जाते हैं, फिर अचानक से आपका कोई काम टोटली रुक जाएगा ट्रिगर या नेगेटिविटी के चक्कर में, नेगेटिव अटैक के चक्कर में, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले सीखा है। तो उसके लिए हमें डेली बैलेंस बना के चलना है हर काम के लिए।
ताकि अचानक से कोई ऐसा नेगेटिव अटैक हो भी तो बाकी के कामों में उतना ज़्यादा उसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो ये तो थोड़े आगे की बात है, अभी तो हम बेसिक पे थे। तो बेसिक में आपको सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव पे अभी वीडियो आया नहीं है मेरे साइड से, लेकिन आप अगर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा मीडिया के थ्रू। सेल्फ लव क्या होता है, कैसे करते हैं और क्यों ज़रूरी है करना, ये सभी पे काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं, तो मिल जाएंगे, मैं भी बना दूंगी बाद में। और फिर यूनिवर्स की हर एक एनर्जी को आपको अपना लव सेंड करना होगा, कम से कम लोगों से इंटरेक्ट होना है। और जब आप इनिशियली इनर वर्क के स्टेज में हैं तब आपको कम लोग, बहुत ही जितना हो सके उतने कम लोगों से इंटरेक्ट होना होगा, क्योंकि दूसरों की एनर्जी हम में आती है हमारे इनर वर्क में। उनकी एनर्जी के कारण हमारे इनर वर्क में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, तो इसलिए। और अब आपने अपने जर्नी को सरेंडर कर दिया है गॉड को, तो फिर आपको ये थॉट क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके ट्विन के साथ में क्या हो रहा होगा, वो क्या करेगा, क्या कर रहा होगा, और जो भी है अब उनको आपको टोटली सरेंडर कर देना है गॉड के ऊपर। आपकी जर्नी में उनके साइड को, आपके ट्विन के साइड को गॉड यूनिवर्स संभालेंगे। उनके जो भी कर्मा क्लियर करने हैं वो गॉड अपने तरीके से करवा लेंगे उनसे। आपको उनके बारे में वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये नहीं सोचना है। अगर कांटेक्ट में है तो नॉर्मली जो बात हो रही है वो बात करना है, और वो भी लिमिटेड बात करना है। और फॉरगिव करना होगा सभी को, और जितने भी लोगों से आज तक आप लोग मिले हैं उन सबको एक एक करके अपने आइज़ को क्लोज करके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके थोड़े टाइम तक, उसके बाद फिर जिनसे भी आपको जिनको भी आपको फॉरगिव करना है या जिनसे भी आपको फॉरगिवनेस चाहिए उन सभी को एक एक करके आप अपने विजुअलाइज करेंगे अपने सामने, और उनको माफ़ करेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे, लव यू बोलेंगे, एंड उनके तरफ से भी थैंक यू एंड लव यू रिसीव करेंगे। फिर आपको अनुलोम विलोम डेली करना होता है, ठीक है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। और जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो होता है, तो दोनों ही नोज़ में दो जो होल होते हैं, तो दोनों नोज़ से आपको सांसों को लेना है एक एक करके, पहले एक नाक से और फिर एक मतलब एक साइड से, फिर दूसरे साइड से, पहले लेफ्ट साइड से, फिर उसके बाद राइट साइड से, ऐसे करके आपको सांस को लेना और छोड़ना होता है। और इसी टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि जब ब्रीथ इन करेंगे तो आप अफर्म करेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और जब ब्रीथ आउट करेंगे तो आप अफर्म करेंगे कि आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी क्या है उनकी लिस्ट बना लीजिए, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स क्या है उनकी लिस्ट बना लीजिए, क्या क्या नेगेटिविटी होती है हमें, क्या क्या पॉजिटिविटी होती है वो लिस्ट बना लीजिए। और फिर उनको बोल के, नेगेटिविटी को बोल के रिलीज़ करें और पॉजिटिविटी को बोल के अपने अंदर लें। जैसे कि गुस्सा है ना,
तो हम बोलेंगे कि ब्रीथ आउट करते टाइम कि मेरे अंदर से गुस्सा बाहर निकल रहा है, रिलीज़ हो रहा है, रिलीज़ हो चुका है। और जब वैसे ही कोई पॉजिटिव वर्ड अपने लिए लेंगे कि मैं बैलेंस में हूँ, तो ब्रीथ इन करते टाइम बोलेंगे कि मैं बैलेंस में आ चुकी हूँ, मैं बैलेंस में हूँ, इस टाइप से। फिर आपको सभी से डिटैच होना होगा, अपने कर्मा क्लियर करने होंगे सभी से, और अपने ट्विन को छोड़ के सबसे आपको कॉर्ड कटिंग करनी होगी। उसके बाद आपको एंसेस्टर हीलिंग करनी होगी। एंसेस्टर हीलिंग के लिए भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, आपको बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे। डीएनए हीलिंग होती है, ठीक है। हीलिंग में काफ़ी कुछ है, डीएनए है, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग है, वुंड्स क्लियर करने होते हैं, हर्ट हुआ होता है वो हीलिंग करनी होती है, मेडिटेशन करना है तो नॉर्मल मेडिटेशन होगा आपका डेली का। ब्रीद इन ब्रीद आउट करके आपको आँख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाना होगा, ठीक है। और मेडिटेशन में भी बहुत टाइप के मेडिटेशन होंगे। एक तो नॉर्मल होगा जहाँ पे आपको गॉड, किसी एक गॉड पे कंसंट्रेट करके उनसे कनेक्ट होना होगा। और इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी आपके सवाल हैं आप मेडिटेशन में पूछ सकते हैं, कनेक्ट करके गॉड को। और क्या कर सकते हैं, अपनी जर्नी के बारे में जानकारी ले सकते हैं और गॉड को उस टाइम मेडिटेशन में कह सकते हैं कि आपने उन्हें अपने आप को, अपने ट्विन को, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को, अपनी लाइफ को, अपने फैमिली, अपने ट्विन की फैमिली, सब कुछ को गॉड को सरेंडर कर दिया है। मैंने सरेंडर करने पे और नेगेटिविटी रिलीज़ करने पे दोनों पे वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आपको सवालों के जवाब आपको चैनलिंग और डाउनलोडिंग के थ्रू मिल जाएगी जब आप मेडिटेशन में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो। फिर आपको चक्रा हीलिंग करनी होगी, चक्रा ओपनिंग अपने 7 चक्रास, लोअर चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक। फिर उसके बाद कुंडलिनी अवेकन करेंगे, और कुंडलिनी अवेकन के बाद फिर आप जब चक्रा में ध्यान करेंगे तो आपको चक्रास अच्छे से स्पाइन होते हुए फील होंगे। और कुंडलिनी अवेकनिंग होगी तो पूरी कुंडलिनी राउंड राउंड होते हुए, स्पाइन होते हुए ऐसे फील होगी। और डेली आपको अफर्मेशन करना होता है अपने लिए। अफर्मेशंस का मैं डाल दूँगी कौन कौन से किस टाइप के अफर्मेशन बोलने होते हैं। हमारे ऑरा को हमें क्लीन रखना होता है, तो ऑरा क्लीनिंग का भी मेडिटेशन होता है। और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना होता है कि नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में ना आए और पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑरा में बनी रहे। फिर हमेशा फिर उसके बाद और क्या करना है, जब भी आप किसी से बात करते हैं, कहीं जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, किसी से भी कोई भी बात करते हैं, तो अपने बातों और उनके बातों में ध्यान देना है आपको। अपने शब्दों में ध्यान दें, कौन से नेगेटिव वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं या सामने वाला यूज़ कर रहा है, वो आपको बोलना चाहिए या आपको सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, उससे ध्यान दें। अगर उसमें कोई नेगेटिविटी आपको दिखती है तो उस टाइप के वर्ड्स यूज़ करना, बोलना बंद करें और अपने आप से उन्हें बाहर निकालें, ठीक है।
और ऑलवेज ये ध्यान में रखें कि आप एक डिवाइन पर्सन हैं। आपको प्यूरेस्ट फॉर्म में आना है, पूरी तरीके से पवित्र प्योर होना है, और नेगेटिविटी के लिए थोड़ी भी जगह आपके अंदर ना हो। अपने अंदर डिवाइन की क्वालिटी लानी है आपको। और आपको कंपेयर नहीं करना है खुद को किसी से, या किसी और को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। कंपैरिजन वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। ईगो, गुस्सा, जेलस, नफरत, लालच, मोह माया, महत्वाकांक्षा, डर, सेपरेशन हो जाएगा या सेपरेशन होता ही है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ये सब त्याग देना है। और अगर यूनियन में हो तो इस यूनिटी को बनाए रखने के लिए खुद को कितना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इस पे फोकस रखना है। जब सेपरेशन में होते हैं तो यूनियन के लिए हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। जब यूनियन है हमारा, भी सेपरेशन हुआ नहीं है, तो वो बने रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसको स्मूथली वैसे ही चलता रहे और आपका इधर इनर वर्क भी होता रहे और आप खुद को और ट्रांसफॉर्म करते रहें, ताकि वो आपका यूनियन और अच्छा बने, स्ट्रॉन्ग बने। फिर खुद के अंदर के टैलेंट को आपको देखना है। आपके अंदर कितना टैलेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं, आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। अपने आप को एक्सप्लोर करें, और जो भी आपकी कमियां हैं ना, उन कमियों को ख़त्म करें अपने आप से और कॉन्फिडेंस में आए। और ओवर थिंकिंग नहीं करना है। और जब आप खुद ही स्टेबल बैलेंस में नहीं हैं और इस जर्नी की नॉलेज उतनी नहीं है कि आप खुद किसी को एक्सप्लेन कर पाएँ इस जर्नी के बारे में, और इस जर्नी के बारे में ट्रस्ट किसी को आप दिला पाओ, इतना भी आप समझ नहीं पाए हैं इस जर्नी को, तो इस जर्नी के बारे में कुछ ना कहो। अपने ट्विन से भी नहीं कहना है, और इस जर्नी के बारे में जाने बिना भी अनकॉन्शियस, आपका जो ट्विन है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि उसको आपको इस जर्नी के बारे में अभी नहीं बताना है, क्योंकि आप खुद बैलेंस में नहीं है, आपको खुद इस जर्नी की नॉलेज अच्छे से नहीं है इसलिए। लेकिन हाँ, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अनकॉन्शियसली आपका ट्विन आपको हमेशा सपोर्ट करता है। ये आपको फील करना होगा, भले ही आपको 3D वर्ल्ड में वो शो ना करे। करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करता है तो आपको फील करना है कि वो अनकॉन्शियसली आपको सपोर्ट करता है, अंदर से आपके सोल को सपोर्ट करता है। गॉड ने हमें, हमारा ट्विन हमारी सपोर्ट के लिए ही ऐसे बनाया है, उनका नेचर, कि बाहर से वो 3D वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कुछ भी दिख रहे हैं, लेकिन उनकी जो सोल है वो हमारे सोल से कनेक्टेड है हमेशा, और हमें हमेशा सपोर्ट करती है। देखो, अगर वो 3D वर्ल्ड में जल्दी मान गए और समझ गए ट्विन फ्लेम जर्नी को, तो शायद आप उस तपस्या में कहीं ना कहीं, आपकी तपस्या में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, यानी जो आप इनर वर्क कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, जो आपको पूरी तरीके से आध्यात्मिक और प्योर बनाती है। याद रखें कि माँ पार्वती को शिव जी ने कितना तप, माँ पार्वती ने कितना तप किया था शिव जी के लिए, और शिव जी मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी वो तपस्या देवी माँ को और ज़्यादा पावरफुल और शिव की शक्ति होने का वो टेस्ट था, कि जो सृष्टि को चलाएंगी उनकी अर्धांगिनी होना, तो हर एक सिचुएशन से डील वो खुद कर सकें। तो अगर आप फेमिनाइन हैं तो इसलिए आपको भी डिपेंडेंट वाली एनर्जी से बाहर निकलना होगा, अपने
ट्विन पर या किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना होगा। अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आपको हर चीज़ पे इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली भी या किसी भी चीज़ के लिए। ना ही ट्विन से कोई एक्सपेक्टेशन आपको रखना है कि वो भी आपका साथ देंगे या ये जाने, इस जर्नी के बारे में वो जाने या वो इनर वर्क करें। इस टाइप का कुछ भी आपको एक्सपेक्टेशन अपने ट्विन से नहीं रखना है। आप गॉड से प्रे कर सकते हैं कि उन्हें भी ट्विन जर्नी से अवगत कराएं, उनकी अवेकनिंग कराएं, पर आप खुद उन्हें तब तक नहीं बताएंगे जब तक डिवाइन टाइमिंग ना हो। यूनिवर्स पर छोड़ देना है आपको कि आपके ट्विन को वो इस जर्नी के बारे में कैसे पता लगवाएं या उनके कर्म कैसे क्लियर होंगे। और पोर्टल बीच बीच में ओपन होते हैं जहाँ पे यूनिवर्स उनके कर्म क्लियर खुद करते हैं। बहुत से कार्मिक से डिटैच खुद यूनिवर्स उनको करते हैं, तो आपको उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अब सिर्फ और सिर्फ अपने आप में कंसंट्रेट करना है, अपने इनर वर्क में कंसंट्रेट करना है। और ना ही आपको अपने तरफ से अपने ट्विन के ऊपर कोई जिम्मेदारी डालनी है, ना ही उन पर अपना हक जताना है, ना ही उनके सामने कोई जिद करना है। आप जैसे करेंगे उनके साथ, एक दिन वो वैसा रिटर्न देंगे आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी जो उन्हें मिलेगी वो उनके अंदर चले जाएगी, फिर वो भी बदल जाएंगे। अगर एक्चुअल नेचर में वो वैसे नहीं भी करते थे तो आपकी एनर्जी ऐसे उनमें चली गई जिसकी वजह से वो बदल जाएंगे। इसलिए ओनली पॉजिटिव एनर्जी थॉट्स को ही जाने दें, क्योंकि वो ही आपको मिरर होकर रिटर्न मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव हो, अच्छा हो, तो आप खुद वैसा करें, वैसा बने, तो वैसा ही आपको रिटर्न में मिलेगा। आप खुद को ऑब्जर्व करें कि आप कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, 3D वर्ल्ड को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या 5D को, स्पिरिचुअलिटी, ट्विन फ्लेम जर्नी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप जितना इस जर्नी को इम्पोर्टेंस देंगे, जितना आप 5D में कनेक्टेड रहेंगे, आपके ट्विन या कोई भी आपको 3D में लाने के लिए जब आपको ट्रिगर करेंगे और फिर भी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे 5D 6D कॉन्शियसनेस में, तो उनको आपकी दुनिया में आना होगा। अब आपको 3D में ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ रहे हैं जितना, तो आपके ट्विन भी आपके साथ आएंगे, उनको आना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो आपको ट्रिगर करके पीछे खींचना चाहते हैं तो आपको पीछे नहीं आना है। आप खुद 3D में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में को इम्पोर्टेंस अगर देंगे या इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे, तो आपके आसपास के कार्मिक होंगे जो आपको इन्हीं चीज़ों में उलझाए रखेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप उसमें अब ना उलझे, बल्कि वो ऐसा कुछ कहें तो अपने लिए उसे एक पुल या पुश की तरह लें। लाइक 3D में कोई आपको पुल कर रहा है तो आप अपने आप को 5D में ले जाने के लिए पुश करें। मतलब ये सोचें कि कोई आपकी टांग खींच रहा है, लेकिन आपको आगे बढ़ते जाना है। आपको कोई पीछे बुलाए तो पीछे पलट के वापस नहीं आना है। और ये वाला जो मैं अभी बात बोल रही हूँ, ये मुझे शुरू में ही एक बार ड्रीम में आया था, जब मैंने इनर वर्क वगैरह करना अच्छे से चालू किया था। तो उस टाइम मैं सीख रही थी कि ड्रीम को कैसे डिकोड करते हैं। तो मुझे ड्रीम आया था, उसमें मेरा ट्विन था, मैं थी, और हमें ऐसे छत पे चढ़ना था और कोई सीढ़ी वगैरह नहीं थी। एक रोपता रस्सी थी, उसको पकड़ के चढ़ना था। तो मेरे ट्विन ने पहले मुझे चढ़ने के लिए बोला, तो फिर मैं चढ़ना चालू करी। मैं चढ़ी थोड़ा, फिर मतलब एक बीच में पहुंची थी मैं। वहाँ पे मतलब
जैसे छज्जा जैसे होता है ना, छत के नीचे छज्जा, तो ऐसी जगह में पहुंची और पूरा छत में जाना था तो उधर नहीं गई, छज्जे तक ही पहुंची और नीचे पलट के देखी तो मेरा ट्विन मेरे पास एक स्लीपर पिंक कलर की छोड़ के गया कि मैं आ रहा हूँ, और मैं बस उसको देखते रही कि वो आएगा। तो वो तो आ नहीं रहा था और ऊपर जाने के लिए मैं देख रही थी तो वो लोग बोले कि आगे और ऊपर जाने के लिए ना कोई रास्ता नहीं है, अगर मेरा ट्रेन आ जाता तो वो मेरे को पुश करके और ऊपर कर देता, या हम दोनों मिलके आगे कोई वो देखते रास्ता करके। मैं उसको देख रही थी कि वो आएगा, लेकिन ये नहीं सोच रही थी कि मैं वो नहीं है तो मैं खुद रास्ता देखूँ, ये नहीं, मेरा ध्यान था मेरे ट्विन पे कि वो आएगा। फिर बहुत सारी मतलब मुझे लड़कियां ऊपर छत में दिखाई दी, मतलब वहाँ से जहाँ पे मैं खड़ी थी वहाँ से काफ़ी स्पेस और काफ़ी थोड़ा ऊपर साइड में और लड़कियां थी, मतलब एक रूम जैसे उससे निकल के आ रही थी जा रही थी। तो मैं देख रही थी कि इन लोग कहाँ से गए, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। फिर मैं ना नीचे उतर गई, ट्विन मुझे दिखाई ही नहीं दिया, तो उसके बाद फिर मैं नीचे उतर के सड़क वगैरह में देख रही थी, इधर उधर देख रही थी कि वो मुझे दिखाई दे, पर नहीं दिख रहा था। और जो ऊपर में मुझे गर्ल्स ऊपर से आती जाती दिख रही थी वो लोग कहाँ से आ जा रही थी नहीं पता, पर वो बहुत ऊपर थी और उनके जस्ट बगल के रूम में बॉयज़ थे यानी मैस्कुलाइंस थे। तो वहाँ से भी हम लोग चले जाएं मैस्कुलाइन के साइड से, इधर जहाँ फेमिनाइन लोग हैं उधर सोच रहे थे, पर वहाँ से भी जाने का कोई रास्ता नहीं था। एक आंटी निकली थी बाहर जिनका वो घर था पूरा, उनसे मैं पूछ रही थी कि जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो लोग कैसे गए बोली मैं, तो फिर वो जो ऊपर आ जा रही हैं वो लोग कैसे गए करके, तो वो लोग जिस रास्ते से गए हैं वही बस एक रास्ता है बोला उन्होंने मुझे। और मैं अपने ट्विन का वेट करती रही, वो आया ही नहीं, मेरा ध्यान बस उसी में था। तो फिर ड्रीम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे मैंने डिकोड इसमें ये किया कि मैंने उसी टाइम इनर वर्क स्टार्ट किया था ना, तो यही था इसमें मैसेज कि अगर मैं अपने ट्विन का वेट करती रहूँगी तो मैं इस जर्नी में और आगे बढ़ने की बजाय मैं पीछे आ जाऊँगी, बजाय इसके कि मैं पीछे आऊँ। मतलब जितना चढ़ गई थी उससे तो और नीचे आके देखने लग गई ना मैं, तो बजाय वो भी नहीं मिला मुझे, ट्विन भी नहीं मिला और फिर वो आ भी नहीं रहा था। तो लेकिन वो गया था ना चप्पल छोड़ के मतलब स्लीपर छोड़ के, तो वो आता, मतलब उसने बोला था, बोल के गया था कि वो आएगा। तो मुझे ये समझ में आया कि जहाँ तक सभी फेमिनाइन्स पहुँच गई हैं ऊपर, वहाँ तक मुझे भी पहुँचना है, और उसके लिए बस एक ही रास्ता है जो हमारा इनर वर्क है, और कोई रास्ता नहीं है। और मुझे वहाँ से जहाँ तक मैं पहुँची थी वहाँ से आगे बढ़ना था, नीचे नहीं उतरना था और वेट नहीं करना था मेरे ट्विन के आने का, बल्कि मुझे हमारे लिए रास्ता बनाना था ताकि वो आए तो मैं उसको भी ऊपर ला सकूं। तो ये था मेरा एक ड्रीम और चैनलिंग, मतलब उस टाइम की थी, ये डाउनलोडिंग थी मेरी। तो इससे मैंने यही सीखा था, समझा था कि मुझे आगे बढ़ते रहना है, और जब मेरा ट्विन आएगा तो मैं उसे रास्ता दिखाऊंगी और उसका वेट
करते करते मुझे पीछे की ओर नहीं मुड़ना है। तो आपको भी इन्हीं बातों मतलब आपको भी आगे बढ़ते रहना है ना, और पास्ट की सारी बातों को, यादों को, हर्ट्स को ख़त्म करना है और अपनी जर्नी में कम्प्लीटली फोकस करना है। इस जर्नी में बहुत कुछ है करने को, ठीक है। कभी आपको मेडिटेशन करना होता है कि मैं कौन हूँ ये जानने के लिए, कभी ये जानने के लिए मेडिटेशन करना होता है कि मेरा ट्विन कौन है, कंफर्मेशन के लिए। कभी अपना सोल पर्पस जानने के लिए आपको मेडिटेशन करना होता है। कभी आपको अपने प्रेशर या ट्रिगर से निकलने के लिए ध्यान करना होगा, और डेली तो ध्यान करना ही होगा। कभी डिवाइन से मर्जिंग करने वाला मेडिटेशन करना होगा, तो कभी डिवाइन लाइट को अपने में आते हुए देखकर अपनी एनर्जी को बूस्ट करना होगा, और अपने हायर सेल्फ से मीट करने वाला मेडिटेशन करना होगा। कभी डिवाइन से मर्जिंग वाला मेडिटेशन होगा, कभी ट्विन से 5D में मीटिंग के लिए मेडिटेशन करना होगा। तो बहुत सारे टाइप के मेडिटेशन भी होते हैं, जैसे बहुत सारे टाइप के हीलिंग होंगे इसमें, ठीक है। और धीरे धीरे सब हो जाएगा, सब कुछ एक साथ नहीं होता है, धीरे धीरे सब होते चले जाता है। तो आपको कॉन्फिडेंट होने के लिए, कभी फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए मेडिटेशन, अबेंडेंस के लिए मेडिटेशन, यूनिवर्सल नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यूनिवर्स से, ये सारे मेडिटेशन आपको करने होंगे धीरे धीरे। पहले सबसे पहले तो अपने आप को हील करना, पॉजिटिव करना, ये सब मेन होता है, और यूनिवर्स से अलाइन करना, फिर बाकी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आपको अपनी लाइफ को देखना होगा कि कहीं आप तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर सामने वाला थर्ड पार्टी में जा रहा है तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो रही हो। आपने सबकॉन्शियसली अगर कहीं ना कहीं आप क्रिएट करते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, अपने साइड से किसी थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं, या अपने ट्विन से कभी कहते हैं कि वो फ्री हैं किसी और को चूज़ करने के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लाता है हमारे बीच। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा रियूनियन बनाए रखना एक वैसे भी बहुत मुश्किल काम है। आपको हमेशा मैच्योरिटी से डिसीज़न लेने होते हैं। जब आपको पता चल जाता है ना कि आप ट्विन फ्लेम है, तब वैसे तो आप कोई होते हैं मैच्योर, और फिर भी गलतियाँ तो सबसे हो ही जाती हैं। पर जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो आपको अपने शब्दों में, अपने थॉट्स पे ध्यान देकर कुछ भी कहना या सोचना होता है, क्योंकि इसमें सेपरेशन का कोई टाइम नहीं होता। कभी भी सेपरेशन हो सकता है। आपके ट्विन से ही मैरिज हो गई, फिर भी हो सकता है आपका सेपरेशन हो सकता है। इसलिए यूनियन में अगर हैं तो यूनियन में होते हुए आपको इसे बनाए रखते हुए, यूनियन को बनाए रखते हुए और अपनी हर बात पर बैलेंस बनाए रखते हुए चलना है। और ये सारा वर्कआउट जो भी मैंने बोला है वो करना है। थर्ड पार्टी आ जाती है तो एक काम और बढ़ जाता है कि ट्विन के कार्मिक रिलीज़ करवाना मुश्किल हो जाता है, जबकि इनर वर्क दोनों को करना होता है, कर्मा भी दोनों को क्लियर करना होता है। बस एक की अवेकनिंग पहले हो जाती है, तो पहले एक ही इस जर्नी में आगे बढ़ता है, फिर दूसरा भी आगे आता है। और शादी का टेंशन आपको नहीं लेना है। पहले तो याद रखें, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी सोल की जर्नी है। आपके सोल को मर्ज होके फिर डिवाइन में मर्ज होना है। तो फिज़िकल वर्ल्ड की बातों को सोचकर अपने रास्ते में फिज़िकल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को खुद क्रिएट करते हैं। आपको ओनली सोल पर फोकस करना है। अगर आप फिज़िकल वर्ल्ड की बातों को खुद ही सोचेंगे, खुद ही लाएंगे शादी वादी वाली बात, तो फिर आपके कार्मिक भी आपसे उसी टॉपिक पे बात करेंगे। आपका ट्विन भी आपको किसी और से शादी करने के लिए बोलेगा, कुछ भी होगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि इस टॉपिक
आप इस टॉपिक को क्लोज़ करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर ही है कि आप अपने अंदर से उस टॉपिक को पहले क्लोज़ करें, तो वो बाहर में क्लोज़ होगा। ठीक है। और अपने सोल के बारे में आपको सोचना है, सोल मर्जिंग का सोचना है। वो सोल जो आपकी सोल का ही काउंटर पार्ट है, यानी कि आपका ट्विन सोल है ना, वो आपसे अलग, वो कभी आपसे अलग है और ना ही उस सोल को कोई आपसे कभी अलग कर सकता है। उस सोल को आप अपने अंदर ही अपने साथ फील कर सकते हो। जब इस बात को आप समझ जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक तो धीरे धीरे बात करना है घर पे। रात हो गई है, मैं रात में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और ठंडी की वजह से भी शायद गला थोड़ा सा आवाज़ अच्छे से उभर नहीं रही है, तो वॉइस थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के सुन लेना, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी पे भरोसे की बात, ठीक है। तो इस जर्नी पर भरोसा सिर्फ आपको करना है। दुनिया भर में किसी को अभी भरोसा दिला के उनके पीछे नहीं पड़ना है कि किसी को और को हमको भरोसा दिलाना है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, नहीं। सिर्फ आपको भरोसा करना है। इस जर्नी के बारे में हमें अपने आसपास किसी को भी नहीं बताना होता और इसका कारण ये है कि हमको किसी और को क्यों नहीं बताना है। जैसे आपके अंदर 10 तरह के पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वैसे ही सबके अपने थॉट्स होते हैं। आप तो अपने ऊपर वर्क करके अपनी लाइफ में अपनी जर्नी के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर लोगे, पर बाकी के लोगों ने इनर वर्क नहीं किया है जो इतना ज़्यादा हर एक बात को पॉजिटिवली ले पाए। और सबकी एनर्जी जाएगी यूनिवर्स में आपकी जर्नी के लिए, तो वो प्रॉब्लम आपकी जर्नी में क्रिएट होगी, किसी और का कुछ नहीं जाएगा। आपको इस जर्नी को संभालना है और सीक्रेटली इसे डील करना है। जर्नी को रिवील नहीं करना है किसी के भी सामने। और ट्विन को बताने या उन्हें भरोसा करवाने के बारे में तो अभी बिल्कुल भी नहीं सोचें जब आपका इनर वर्क अच्छे से नहीं हुआ है। और इन बातों का ध्यान रखें, अभी जितना भी मैंने बोला उसको फॉलो करें और खुश रहें, प्यार करें, खुशियाँ बांटें। जितना ज़्यादा आप खुश होंगे, प्यार वाली एनर्जी में आएंगे, मदर अर्थ में वो पॉजिटिव प्यार वाली एनर्जी स्प्रेड होगी और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और लोगों को पॉजिटिव, हैप्पी और लव वाली एनर्जी में लाएगा। सो बी हैप्पी ऑलवेज, टेक केयर एंड गुड नाइट। Thank you and love you all.